भरत भी मेरा ही तो भरत को राज मिला मगर राम को वनवास मत राजे राम को वनवास मत मिला। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। लाचारी इनकार की वजह इंतज़ारी क्या कहती हो तो दिल कहता है किधर जाती हो जहाँ दिल ले जाता है। दया दया रानी दया इन हाथों पर दया इन जकड़े हुए हाथों पर दया। झिड़क दो जो बनू आगे छुड़ा लो मुझसे हाथ अपना। क्या इसी दिन के लिए लाया था यहाँ कर साथ अपने ना याद में वो वादे ना वो कस्में ना वो वादे ना वो मैं हूँ ना वो दिल है ना दिल बस में ना मैं बस में। अच्छा, यदि ऐसा है तो ऐसा ही सही। अगर राम तेरा कुछ नहीं लगता तो मैं भी तेरा कुछ नहीं लगता। अगर तू राम का हक छीन कर किसी और को देना चाहती है तो आज भी मैं भी अपने आप को तुझसे छीन कर परमात्मा रघुकुल श्रीमणि की जय हो। पृथ्वीपाल आपके दर्शन से निहाल होने के लिए समस्त मंत्रिमंडल अति सभापति सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। दया दृष्टि कीजिए, अभिलाषियों को दर्शन दीजिए और दरबार में पधार कर और युवराज रामचंद्र जी के राज तिलक की तैयारियां कीजिए। प्रिय सुमन मेरे प्यारे सुमन तुम्हारी है मातन हमारे कलेजों को तार तार कर रही है। तुम्हारी एक बात मैं दीवाना बना रही हूँ। मत सुनाओ
दीनानाथ नहीं सुमन, अनाथ कहो अनाथ। आज से हम अनाथ हो गए सुमन, हम अनाथ हो गए। अयोध्यापति महाराज, आपने ये क्या फरमाया? सुमन जी, महाराज को सारी रात से नींद नहीं आई है। आप जाए और रामचंद्र को बुलाए। मैं आपकी आज्ञा मानने को तैयार नहीं। ऐसी आपकी आज्ञा महाराज। आपका सेवक हाजिर है, कहिए क्या सेवा है? हमारी सूरत देखने की आपकी इच्छा से पूछिए, आपकी इच्छा। आओ जरा हमारे गले से लक्षणाओं को अंतिम समय आ गया, समय आ गया। आपकी यह हालत देखकर कलेजा मुंह को आ रहा है और आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। एक रात में इस कदर तब्दीली हो गई, आपके चेहरे की रंगत इतनी पीली हो गई। अगर मेरी जिंदगी में आपको इस कदर आज़ार है तो मेरे जीने पर धिक्कार है। माता जी, अगर कुछ हर्ज ना हो तो आप ही बतला दीजिए, आखिर ये बात क्या है? बात तो मामूली सी है बेटा। अगर कहो तो पूरी बतलाओ। अवश्य माता जी। माता जी, आज आप ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं? गोया आपको इस बात का शक है कि मेरा रामचंद्र पर क्या हक है? बेटा तो सुनो, महाराज ने मुझे 2 वचन दिए थे। तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज तिलक देना स्वीकार किया था, मगर अब यह वचन पूरा न होना
यह तो बिल्कुल साधारण सा काम है। जब तक पिताजी की इस आज्ञा का पालन ना कर लूंगा, अयोध्या तो क्या किसी भी बस्ती में कदम नहीं रखूंगा। हाँ बेटा, बात तो कुछ ऐसी है। दिन गुजरते क्या देर लगती है, अनगिनत सदियां गुजर जाती हैं। तो 10 और 4 14 वर्ष क्या है, ये तो यूं ही गुजर जाएंगे। यह तो बिल्कुल मामूली सी बात है। परमेश्वर ना करे, अगर कोई कठिन से कठिन समय आन पड़ा तो रघुकुल की आन जान के साथ है। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक। मेरे लाल, तुम यहाँ से रवाना हो जाओ और ज्यादा देर ना करो। ठीक है माता जी। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे लाल। राज ऋषि पूर्वजों की तरह तुम्हारी कीर्ति और यश भरपूर हो। बेटा जरा तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बस बस माता जी, अब खाने पीने की क्षमा कीजिए और जल्दी जाने की आज्ञा दीजिए। ना बेटा, मैं ज्यादा देर न लगाऊंगी, मगर थोड़ा सा भोजन अवश्य कराऊंगी, क्योंकि आज तुम्हारे राज तिलक की मुबारक रस्म है और ऐसे में तुम्हारा निहार हो जाना एक तरीके पर शगुनी है।
के लिए जो आदेश निकलना था वह तो कब का निकल चुका। बेटा, और मुझे बजाय अयोध्या के जंगल का राज मिल गया है। मुझे अपने मुंह से निकालते हो और खामखा मुझे फिकर में डालते हो। बेटा, ये तो तुम अच्छी तरह से जानते हो ना कि पिता से ज्यादा माता का संतान पर ज्यादा हक है। बेशक माता जी, तो फिर तो स्वामी से ज्यादा मेरा तुम पर ज्यादा हक हुआ। जब मैं मान चुका हूँ तो इसका बार बार दोहराना बेफायदा है। जुबान से या दिल से? जुबान से ही नहीं बल्कि सच्चे दिल से। अच्छा, मेरी आज्ञा है कि तुम वन में मत जाओ। कोई कारण भी तो हो। फिर वही अगर मगर का सवाल। माता जी, मैंने आपकी दिली मंशा को समझ लिया है, मगर ये बताइए इसमें पिताजी का क्या दोष है? और पिताजी हम दोनों के स्वामी हैं। उनकी आज्ञा का पालन ना करना हम दोनों के लिए स्वामी है। और मेरे पिता हैं और हम दोनों को उनकी आज्ञा का पालन करना यही ठीक है। इसलिए मैं आपकी यह आज्ञा मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। ना बेटा ना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे प्राण पखेरु हो जाए। माता जी, आप जरा धीरज से काम लीजिए। इसके सहारे कोई आसरा भी तो हो। माता जी, घबराने की कोई बात नहीं। जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ऐसा ही है। मुझको तो जैसा रास तिलक वन कमल भी वैसा ही है। मुझसे भी ज्यादा सेवा को है भरत तुम्हारे पास यहाँ। गम क्या है, एक जाता है मन को और रहता है दूजा दास यहाँ। मैं भी देख सकती, मैं ना बेटा, ना बेटा ना, मैं नहीं देख सकती, ना बेटा ना, ना बेटा ना, ना बेटा ना। माता की इस तरह क्यों आंसू बहा रही है? क्या दासी की ईश्वर से कोई शिकायत है? नहीं थी, तुम पर तो बहुत प्रसन्न है। तो फिर इस कदर रंग का क्या कारण है? काम कारण करती, वरना बात तो बिल्कुल मामूली सी है। अगर कुछ ऐसा उनके दासी को भी बता दीजिए। प्रिय, पिताजी की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वनों को जा रहा हूं और तो सबने इजाजत दे दी है। बस अब तुमसे रुखसत चाहता हूं। मुझे आशा है तुम मेरी गैर हाजिरी में न केवल खुद ही धीरज से काम लोगी, बल्कि मेरे माता पिता को मुझसे भी बढ़कर आराम दोगी। भाई भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण को हर चीज उदास न होने दोगी। जल्दी वापस आऊंगा और एक पल की भी देरी न लगाऊंगा। रामलाल, जो पिताजी की आज्ञा है, उसके कारण मुझे कोई ऐतराज नहीं।
और न ही आपके काम में कोई दखल देने की जरूरत है। आप बड़ी खुशी से उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, मगर इस दासी को भी अपने साथ चलने दीजिए। जब आपका जंगल में मुकाम है तो मेरा युद्ध में क्या काम है? प्रिय, तुम जंगल के दुख सहन नहीं कर सकोगे, वहां बहुत कष्ट होंगे। आपके चलने में रहकर मेरे सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। प्रिय, वहां पर जंगली जानवर तुम्हें सताएंगे। हम उनसे अपना दिल फैलाएंगे। तुम मुसीबत के समय हमारी मदद करो, जो आर्य स्त्री का धर्म है। आपके साथ चलना ही तो यही धर्म है। चलने तो चल सकती है, पर विपद तुम्हारे योग्य नहीं। ऐ राज भवन की राजवधू, वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। तन सुकुमार कहाँ वो वन संकट में है, जिसमें वंचरों, राक्षसों, बाघों और व्यालों का भय है। काका, मेरा सब कॉमन है, मैं गमन के काबिल नहीं, और आपका जो विज्ञान है, जो वन गमन के काबिल है। जब दर्शन सुख दुख में के हैं, तो प्राणा संकट है कैसा? सिंगनी सिंह के साथ हो, तब गम उसको है कैसा? सीते, तुम तो खाम का मन तक लड़ा रही हो और बात को कहां से कहां ले जा रही हो। मैं कैसे ले चल सकता हूँ? बंद रहा मैं आज्ञा पालन में। मछली माँ ने ये नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। अब तुमको साथ ले चलो तो ये बात आन की आती है। माँ कह देगी वनवास कहाँ, जब साथ जान की जाती है। मेरे आपके सामने मंत्र लड़ाने की कोई लियाकत नहीं, और सच पूछो तो आपसे बात करने की भी कोई ताकत नहीं। स्वामी, मुझे आपकी आज्ञा हर तरीके से स्वीकार है, मगर पतिव्रता धर्म से सीता लाचार है। गोया आप तो कलम से अपने आप को हटा रहे हैं और वही कलम मुझ पर लगा रहे हैं। क्षत्रिय वंश की रानी मरने को मर जाएगी, मगर पतिव्रता धर्म से बिल्कुल भी कलम नहीं लगाएगी। जाएंगे तो निश्चय है कि सीता को जिंदा ना पाओगे। सीते सीते क्यों रोती हो? क्या धरा वेदनाओं में है? सुख दुख है उनको एक समान, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जानता हूँ पति वियोग से तुम नहीं सहन कर सकती हो, इसलिए आत्मा में बल दो, बल होगा तो रह सकती हो। प्राणनाथ, अब लाल छोड़कर कहती हूँ, चंद्र के साथ चलूंगी मैं। यदि आप भगवत न पाएंगे तो स्वामी भक्त न होंगे मैं। जब जीव आत्मा क्या देती है तो कहते रहती जान कहा, ऐसे ही प्राण नाथ कहा। जब प्राण नहीं तो नाथ कहा। अच्छा प्रिय, उठो। अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम अवश्य मेरे साथ चलोगे। आओ माताओं से आज्ञा ले लेते हैं।
माता जी को ये दिन मेरे होते हुए इस कदर मारे तो मेरी जिंदगी पर लाख लाख और मचाए। माता जी देखिए आपका लक्ष्मण आपके चरणों पर निसार है। आज कुछ बोलती क्यों नहीं, आगे खोलती क्यों नहीं? माता जी अच्छा घर आप नहीं बोलती और आगे नहीं खोलती तो लीजिए आपका लक्ष्मण आपके पहले मरने को तैयार है। कैसा कायरपन है? अच्छा बंदेर है, जब राम हर तरह से राज करने के हकदार है तो उसका किसी और का क्या अधिकार है? रोने गुनगुनाने से अधिकार नहीं मिल सकता और किसी के कहने सुनने से राम घर से नहीं निकाले जा सकते। यदि किसी में हिम्मत है तो वो मेरे सामने आए, हमारे दो हाथ देखे और अपने दो हाथ दिखाए, अभी राज करने का कुछ मदद तो आए। वो कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राजतिलक? अधिकारी जो है गद्दी का उनका ही होगा राजतिलक। ये तो सोतों का झगड़ा है, चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने के
अफसोस है, ना जाने क्यों तुम तबीयत में इस कदर दोष है। जरा सोचो, किसके हाथ दिखोगे और किसको हाथ दिखलाओगे, किससे लड़ोगे और किसके खिलाफ तलवार उठाओगे। मुख से बात निकालते हो और खामखा अपने आप को पापों के फंदे में डालते हो। तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसे देखकर मेरा कलेजा पास पास हो रहा है। उधर पिताजी की हालत बच्चे पत्थर हो रही है, उधर माता जी प्राण हो रही है, परंतु आप है, आपको तो ना जाने बन जाने का कौन सा चाव चढ़ा है। उल्टा मुझे ही कह रहे हैं कि तुम्हारा गुस्सा करना बेकायदा है। अच्छा, यूं है तो यूं ही सही। अगर भरत इस तरह सारे परिवार का मजा देखकर राज करेगा तो सूर्यवंशी मुकुट अपने धर करेगा। तो मैंने भी एक एक को बजना चुका दिया, तो मेरे लिए माता सुमित्रा का दूध एक बार नहीं लाख बार आराम है। लक्ष्मण, जरा गुस्से को दिल से निकालो और बात के हर पहलू पर नजर डालो। इसमें बेचारे भरत का क्या कसूर है? वो तो यहाँ से कोसों दूर है। यूं बार बार उसका नाम लेते हो और खामखा उसे इल्जाम देते हो, और फिर माता केकई का तो यूं ही बहाना है। दरअसल ये तो हमारी आजमाइश का जमाना है, मगर अफसोस तुम जरा सी बात पर यूं ही घबरा रहे हो, अपने आप को बचा रहे हो और अपने आप को पापों के पन्ने में फंसा रहे हो। बहुत अच्छा, अगर रघुकुल की यही रस्म है तो अयोध्या में रहना मेरे लिए भी कसम है। राधा जी, मैं जीते जी आपका साथ नहीं छोड़ सकता, और किसी भी हालत में आपकी जुदाई का सम्मान नहीं कर सकता। जमीन बदले, पलक बदले, ये सब कोमा मुका बदले, पिता से पुत्र बदले, बहन से आबो हवा बदले, सितारे चांद से बदले और उनसे कटा बदले। नहीं मुमकिन जो कभी मेरी दुआ बदले। कसम खाइए मैंने तुम्हारे साथ जाने की, अता सकती नहीं कोई तकदीर जमाने की। जगत टूटे तो टूटे, तो कर्तव्य अपना न छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा जगत को, भाई का साथ नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण, उठो लक्ष्मण। उठो लक्ष्मण, इस प्रकार हालत करो तो कैसे चलेगा लक्ष्मण? लक्ष्मण, तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। सोचो तो हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है तत्व एक, है रक्त, रघुकुल का अंश एक ही है। लक्ष्मण, अगर तुम भी मेरे साथ चलोगे तो भरत का क्या हाल होगा?
लक्ष्मण से ये कैसा सवाल? इस हालत में उसका जिंदा रहना दुश्वार है। तो लक्ष्मण के लिए भी मन्नत का तैयार है। लक्ष्मण, तुम्हारी इस जिद से सारा कुल बेचिराग हो जाएगा। भ्राता जी, मुझे आपकी आज्ञा हर तरह से स्वीकार है, लेकिन अयोध्या में रहना मेरे लिए भी दुश्वार है। भैया, किसी भी हालत में मैं आपकी जुदाई का सम्मान नहीं दे सकता, परंतु ये जिस्म तो यहाँ रहेगा, परंतु मेरे प्राण आपके साथ जाएंगे। चावल रोटी शाबाश मेरे लाल, शाबाश। आज तुमने मेरे दिल का हक अदा कर दिया। मेरी कुलभूषण, अगर जरूरत पड़े तो अपनी जान पर फिर जाना, लेकिन भाई की सेवा में मन ना चुराना। और मेरी सीता को कुछ हो गया तो मुझे हरगिज़ मुंह ना दिखाना। प्रणाम माता जी। देखो को राज दिलाती है, उधर वो सौतेले बेटे को लड़कर बनवा